हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे पैसेंजर मूवी के बारे में। ये 2016 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन रोमांस फिल्म है और इसको IMDb में 10 में से 7 का रेटिंग्स मिला है। सबसे पहले मूवी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में क्रिस प्रैट जिम प्रेस्टन का भूमिका निभाते हैं जो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है, और जेनिफर लॉरेंस ऑरोरा लेन का कैरेक्टर निभाती है जो एक राइटर होती है। तो चलिए अब मूवी के प्लॉट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहानी में कितना दम है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हम देखते हैं एवेलिन नाम का स्टारशिप जिसमें 5000 कॉलोनिस्ट और 258 क्रू मेंबर्स है। ये सब अर्थ को छोड़ के नए प्लैनेट होम स्टे 2 के तरफ जा रहे होते हैं, उधर ही शिफ्ट होने के लिए। सब लोग हाइबरनेशन पॉड में सो रहे हैं क्योंकि होम स्टे 2 तक पहुंचने में 120 साल का सफर तय करना पड़ता है। अभी तक 30 साल हो चुके हैं और आगे 90 साल और बिताना है। इसी दौरान हम ये देखते हैं स्टारशिप एक एस्टेरॉयड से टकराता है जिसकी वजह से स्टारशिप को भारी नुकसान हो जाती है। कंप्यूटर हाइबरनेशन पॉड में से एक यात्री को जगा देता है। वो पार्टिकुलरली जिम को क्यों जगाता ये तो मूवी में क्लियर नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। जिम एक मैकेनिकल इंजीनियर है और वो शिप को ठीक करने की काबिलियत रखता है। शायद इसीलिए शिप ने उसको जगा दिया है। शिप क्रू मेंबर्स को भी जगा सकता था लेकिन उसने जिम को ही जगा दिया। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं कहानी के तरफ। जिम अभी 90 साल जल्दी जग गया है और जब उसको ये बात पता चलता है वो काफी घबराया हुआ लगता है। वो फिर से हाइबरनेशन मोड में जाना चाहता है तो पॉड के अंदर घुस जाता है, लेकिन ये इसमें असफल हो जाता है। थोड़ा टाइम तो वो शिप में इंटरटेनमेंट का साधन इस्तेमाल करके गुजार देता है, जैसे कि टीवी देखना, खेलकूद करना, नाच गाना आदि इत्यादि। लेकिन एक ही चीज को अकेला आदमी कितने दिन तक करेगा और वो अल्टीमेटली बोर्ड हो ही जाता है। शिप में एक ह्यूमैनॉइड रोबोट भी होता है जिसका नाम आर्थर है, और जब भी जिम को किसी से बात करने का मन करता वो उसी से ही करता। ये सबको 1 साल हो चुका है और जिम के जीने की चाहत भी धीरे धीरे कम होते हुए जा रहा है। उसको अब सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं और एक बार तो वो बिना स्पेस सूट का बाहर जाने की कोशिश करता है ताकि वो उधर ही मर जाए। वो ये सब नहीं कर पाता और भाग के स्पेसशिप के तरफ आ रहा होता है। वो एक स्लीपिंग पॉड के नजदीक गिर जाता है जहाँ पे एक सुंदर लड़की सो रही होती है। लड़की बहुत ही खूबसूरत है और जिम देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पॉड को एक्सेस करके जिम ऑरोरा के बारे में सब कुछ जान लेता है, जैसे कि वो क्या करती थी, उसका पसंद नापसंद, उसके अचीवमेंट्स, एम्बिशंस, सब कुछ। जिम को ये भी पता चलता है ऑरोरा एक जर्नलिस्ट है और वो लर्निंग पर्पस के लिए होम स्टे 2 जा रही है और वो वहाँ जाके एक किताब भी लिखना चाहती है। जिम हर वक्त उसके वीडियोस देखता रहता है और उसको जगाने का सोच रहा है। ऑरोरा बहुत ही खूबसूरत है और इंटेलिजेंट भी, तो वो सोच रहा है अगर वो जग गई जिम का लाइफ इजी हो जाएगा और वो दोनों आराम से जी पाएंगे। दूसरे मन से सोचता है अगर उसने ऑरोरा को जगा दिया फिर वो हाइबरनेशन मोड में नहीं जा सकती, तो उसके होम स्टे 2 में घर बसाने की सपने चकनाचूर हो जाएंगे। फिर सोचने लगता है अगर उसको ना जगाया तो आगे जो इतने साल कटाने हैं वो मुश्किल हो जाएगा। जिम दुविधा में है, फिर भी वो ऑरोरा का हाइबरनेशन पोर्ट मैन्युअली खोल के उसको जगा ही देता है और भाग के छिप जाता है ताकि ऑरोरा को कुछ भी भनक ना हो। जिम अभी के लिए इसको सीक्रेट ही रहने देता है और कुछ भी ना कहने का प्लान बना रहा है। जैसे ही पॉड खुल जाता है ऑरोरा भी कंफ्यूज्ड है जिम के जैसे ही, और सोच रही है वो कहाँ है, कैसे जग गई, वगैरह वगैरह। कंप्यूटर जेनरेटेड वीडियो उसका स्वागत करता है। ऑरोरा शिप में इधर उधर घूम रही है और सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रही है। तभी वो जिम को देखती है। जिम ऐसे जताता है जैसे उसको कुछ मालूम ही नहीं और कह रहा है कुछ ग्लिच के कारण पॉड खुल गया होगा, लेकिन सारी बातें उसने बारटेंडर को पहले ही बता दिया होता है कैसे वो ऑरोरा को जगाना चाहता है। और उसने ये भी कहा होता है सही समय आने पर वो ऑरोरा को खुद ही बोल देगा कि उसने जानबूझ के अपने अकेलापन दूर करने के लिए उसको जगाया था, तो आर्थर ऑरोरा को कुछ भी ना कहे अभी के लिए। इधर ऑरोरा वापस हाइबरनेशन पॉड में जाना चाहती है और जिम को कह रही है तुम ट्राई भी नहीं कर रहे हो। ऑरोरा बहुत ट्राई करती है हाइपर स्लीप में जाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होती। ऑरोरा के पास शिप का गोल्डन पास है जिसके वजह से
वो खाने में उन चीज़ों को एक्सेस कर पाती थी जो जिम को नसीब नहीं हुआ था। अरोरा जिम को नए वैरायटी का खाना खिला देती है। दोनों में अब दोस्ती हो गई है और अपने टाइम्स को एक काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये लोग गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं और डेट में भी चले जाते हैं। दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप भी हो जाता है। मज़े मज़े में 1 साल बीत जाता है और अरोरा भी अब धीरे धीरे जिम को पसंद करने लग गई है और प्यार भी। जिम अरोरा के बर्थडे में उसको सरप्राइज देके प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है। आर्थर बातों बातों में अरोरा को जिम का सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने अपने अकेलेपन दूर करने के लिए उसको जगा दिया था। आर्थर को ह्यूमन इमोशंस के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उसको अंदाजा नहीं है ये कितनी बड़ी बात है। जैसे ही अरोरा को ये पता चलता है वो गुस्से से चूर चूर हो जाती है, क्योंकि जिम ने अरोरा के सपने उद्देश्य सब तोड़ दिया था, उसको जगा के जस्ट बिकॉज वो यहाँ पे अकेला फील कर रहा था। जिम के लाइफ के पर्सपेक्टिव से उसको ये करना सही लगा, लेकिन अरोरा के लिए ये एक श्राप से भी कम नहीं था। अरोरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा है जिम से और लिटरली उसको मारने चली जाती है, लेकिन नहीं कर पाती। जिम अपने किए के ऊपर शर्मिंदा है और बार बार माफी मांगता रहता है। अरोरा का उसको माफ करने का कोई भी इरादा नहीं है और ये दोनों बहुत समय तक बात नहीं करते और एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखते हैं। कुछ समय के बाद एक और पॉड फेल हो जाता है, जिससे गस माकुसो जग जाता है। गस चीफ डेक ऑफिसर है और उसके आईडी बैच से शिप के हर तरफ एक्सेस किया जा सकता है। वो पता लगाता है शिप में कई मल्टीपल फेलियर्स है और अगर समय में इसको सही नहीं किया गया तो शिप और भी खराब होते हुए जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सिस्टम फेलियर की वजह से होम स्टेट 2 में पहुंचने से पहले ही शिप तबाह हो जाएगा और मिशन फेल भी हो सकता है। गस को पता चल जाता है जिम ने ही अरोरा को जगा दिया था और कह रहा है जिम ने जो किया गलत तो है ही, लेकिन क्या करे, डूबते हुए आदमी हमेशा दूसरों को साथ में लेकर ही डूबता है। अरोरा कह रही है जो जिम ने किया वो एक मर्डर से भी कम नहीं है, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। एक बार शिप का ग्रेविटी लॉस्ट हो जाता है। जिम और गस सोते सोते ही उड़ रहे हैं। अरोरा स्विमिंग कर रही होती है और एक बड़े पानी के ड्रॉप में फंस जाती है। अरोरा घुट रही है और मरने की कगार में है, लेकिन फाइनली शिप का ग्रेविटी रिस्टोर हो जाता है और वो बच जाती है। गस जिम और अरोरा से मिलके शिप को कुछ हद तक सही तो कर देता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है। गॉस के बॉडी में उसके माल फंक्शनिंग फॉल्ट के वजह से बहुत ज्यादा फिजिकल डैमेज हुआ था। शिप में ऑटोडॉक नाम का मशीन रहता है जिसमें बीमार लोगों को डायग्नोज किया जाता है और कई हद तक ठीक भी किया जा सकता है। गॉस को पॉड में डायग्नोज किया जा रहा है और पता लगता है उसके पास कुछ चंद घंटे ही बचे हैं जीने के लिए फिजिकल डैमेज की वजह से, और ऊपर से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो कोई उम्मीद नहीं था। गस अपने आईडी बैज जिम और अरोरा को दे देता है ताकि उन लोगों को हर जगह का एक्सेस मिले और वो लोग शिप को मेंटेन करके बचाए रख सके। अब इन लोगों को शिप के हर जगह का एक्सेस मिल गया है, जहाँ पे पहले सिर्फ क्रू मेंबर ही जा पाते थे। जिम और अरोरा को पता चलता है 2 साल पहले जो एस्टेरॉइड टकराया था शिप से, जिससे जिम जगा था, उसके कारण फ्यूजन रिएक्टर जो शिप को पावर दे रहा था वो क्रिटिकली डैमेज हो चुका है। ये शिप का मेन पार्ट है और इसी के डैमेज होने से शिप में माल फंक्शंस हो रहे थे, क्योंकि सारे सिस्टम रिएक्टर के तरफ पावर को डाइवर्ट कर रहे थे। ये लोग डैमेज पार्ट को रिप्लेस तो कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर रिएक्टर से रिएक्टर आग को ऑटोमेटिकली बाहर फेंकने में असमर्थ है, जिसकी वजह से शिप का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और मैक्सिमम लेवल में पहुंच जाता है। इन दोनों में से किसी एक को शिप के बाहर जाके मैन्युअली डोर को ओपन करना पड़ेगा ताकि आग स्पेस की तरफ चले जाए और शिप कूल हो जाए। जिम बाहर जाने के लिए रेडी है। अरोरा जिम को लेकर कंसर्न्ड है और कहती है प्लीज लौट के वापस मेरे पास आना। जिम शिप के बाहर है और अरोरा उसको अंदर से वॉइस सपोर्ट दे रही है। बाहर से जिम डोर को कंटिन्यूअस ओपन नहीं कर सकता, यानी जब तक सारा आग खत्म ना हो जिम को डोर पकड़ के रहना पड़ेगा। ये काफी रिस्की है और अरोरा नहीं चाहती जिम को कुछ हो जाए, तो वो उसको अंदर बुला लेती है और कह रही है अंदर आने के बाद कुछ और सोच लेंगे। जिम बाकी पैसेंजर्स के बारे में भी सोच के उधर ही रहता है और डोर को खुला रखता है। अरोरा भी अंदर से सपोर्ट कर रही है। इस सब के बीच जिम का स्पेस सूट डैमेज हो जाता है और ऑक्सीजन लीक होने लगता है। अरोरा बाहर चली जाती है और जिम को बहुत ही कष्ट से अंदर ले आती है। जिम बेहोश है और अरोरा घबराई हुई है
अरोरा जिम को ऑटोडॉक में डाल देती है जो उसको ट्रीट कर रहा है। जिम सही होके होश में आ जाता है और अरोरा काफी खुश दिखती है। जिम को पता चलता है अगर चाहे तो कोई एक जन ऑटोडॉक में हाइपर स्लीप में जा सकता है और अपने जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। जिम अरोरा को ऑफर करता है वो हाइपर स्लीप में जाए और होम स्टेट 2 का जो सपना था वो पूरा करे। अरोरा जिम को यहाँ पे अकेला छोड़ना नहीं चाहती तो ये सब के लिए तुरंत मना कर देती है। जिम और अरोरा प्यार में पड़ जाते हैं और शिप में आलीशान जिंदगी बिताते हैं। 88 साल बाद जब शिप होम स्टे 2 में पहुंच जाता है, सारे लोग जग जाते हैं और शिप के इर्द गिर्द के नज़ारे देख के चौंक जाते हैं। उन लोगों को बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगल दिखाई देता है। जिम और अरोरा ने इसको बकायदा एक घर जैसा बना के अपना लाइफ को जिया था। अरोरा ने कहा था वो होम स्टे 2 में जाके बुक लिखना चाहती थी, तो उसने अपने ये इच्छा को यहाँ पे पूरा किया था। उसके किताब में उसने लिखा होता है उन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइफ जिया और खूब सारे मजे किए बूढ़े होने तक। तो बस यही है पैसेंजर का स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।